हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग अपनी तैयारी जो है रेगुलर करते रहिए, नए कंटेंट को तैयार करते रहिए और पुराने कंटेंट का रिवीजन भी करते रहिए ताकि जो चीज़ें याद हो जाए वो दोबारा जो है भूले ना। देखिए, हमारा जो लेसन चल रहा है ये यूपी बोर्ड का 10वां लेसन है और जिसे हम जैव या बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स में जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन बनते थे हमने सभी पर जो है वीडियो उपलब्ध करा दिया है। अब बचा है जो शार्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, डीएनए और आरएनए में अंतर बताइए। यानी डीएनए और आरएनए में अंतर बहुत एग्जाम में पूछा गया है। ये पूरे 4 नंबर के पूछा जाता है। तो आज हम इस 4 नंबर के क्वेश्चन को जो है ये देखिए एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो इसको हम जानने वाले हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए अभी ये तैयार हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं डीएनए और आरएनए में कौन कौन से मुख्य अंतर है। देखो बच्चों, अगर हम बात करें डीएनए और आरएनए में अंतर की, तो पहला अंतर अगर देखा जाए तो देखो डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। यानी जो डीएनए होता है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल से मिलकर बना होता है। अब इसी के विपरीत अगर आप आरएनए की बात करते हो तो आरएनए नाम पे ही है, कहीं ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आरएनए जो होता है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। यानी डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है, आरएनए है तो राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। पहला अंतर तो ये हो गया। दूसरा अंतर की अगर हम बात करें भाई, दूसरा अंतर डीएनए कोशिका नाभिक के गुणसूत्रों में पाया जाता है। यानी जो डीएनए हमारा होता है ये कहाँ पाया जाता है, जो भी कोशिकाएं होती हैं और कोशिका में जो न्यूक्लियस होता है उसके नाभिक में पाया जाता है। जबकि अगर हम बात आरएनए की करेंगे तो आरएनए मुख्यतः जो है कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में जो है उपस्थित होता है। यानी डीएनए जो है डीएनए केंद्रक में पाया जाता है, कोशिका के नाभिक के केंद्रक में पाया जाता है, यानी नाभिक में पाया जाता है। जबकि आरएनए जो होता है ये कोशिकाओं के द्रव्य में पाया जाता है। दूसरा अंतर हो गया। तीसरे अंतर की बात करें तो डीएनए द्विकुंडलित होता है और दोनों रज्जु एक दूसरे के विपरीत दिशा में कुंडलित होते हैं। डीएनए जो होता है हमेशा डबल हेलिक्स होता है, यानी द्विकुंडलित होता है, और इसकी जो दोनों रज्जुक होते हैं वो एक दूसरे से विपरीत दिशा में जो है कुंडलित होते हैं। ये डीएनए की बात हो गई। इसी तरीके से अगर आरएनए की बात किया जाए तो आरएनए सामान्यतः जो है एकल रज्जुक के रूप में पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? एकल रज्जुक, यानी सिंगल हेलिक्स के रूप में जो है पाया जाता है। समझ में आ गई बात कि नहीं भाई? डीएनए डबल हेलिक्स होता है, द्विरज्जुक होता है और दोनों रज्जुक जो होते हैं एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूमते हुए पाए जाते हैं। जबकि आरएनए जो होता है सिंगल हेलिक्स होता है, एक रज्जुक होता है। समझ में आ गई बात? चलो अगला देखते हैं। अगला है डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। भाई डीएनए में डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। और जबकि अगर आरएनए में देखा जाए तो आरएनए राइबोज शर्करा पाई जाती है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है तो आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है। कितना आसान है। इसी तरीके से अगला देख लो। डीएनए में भाई एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन तथा थायमिन नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं। कौन कौन से? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन तथा थायमिन नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं। ये नाइट्रोजनी क्षारक है। इसी तरीके से जो आपके आरएनए होंगे तो 3 तो सेम हो जाएंगे, एक आपको चेंज करना है। लास्ट में जो आपने थायमिन लिखा है, थायमिन की जगह पे यूरेसिल लिख देना है बस। तो आरएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन तथा यूरेसिल नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं। समझ में आई बात कि नहीं भाई? इस दोनों में सेम होगा, बस केवल एक जगह पर थायमिन की जगह पर यूरेसिल आपको ले लेना है, बस उसको हटा के यूरेसिल ले लेना। अगर अगले अंतर की बात करें तो डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है। जो डीएनए की बात करें अगर तो डीएनए अगर मूल रूप से अगर देखा जाए तो यह एक आनुवंशिक पदार्थ होता है। यानी आनुवंशिक पदार्थ क्या होते हैं? आनुवंशिक वे पदार्थ होते हैं जो दैहिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं, यानी लाने ले जाने का काम जो करते हैं उन्हें हम आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। यानी माता पिता के लक्षणों को उनके बच्चों में जो दिखाई देता है वो डीएनए के कारण ही जो है डीएनए के द्वारा ही लाया ले जाया जाता है। तो डीएनए जो होता है वो आनुवंशिक पदार्थ होता है। जबकि आरएनए की बात करें तो आरएनए अगर डीएनए के साथ पाया जाएगा, किसके साथ पाया जाएगा? डीएनए के साथ अगर पाया जाता है तब यह आनुवंशिक पदार्थ नहीं होता है। लेकिन अगर किसी में आरएनए अकेले पाया जाता है तो यह भी जो है आनुवंशिक पदार्थ का काम करता है। कुल मिलाके डीएनए के साथ रहेगा
तब यह आनुवंशिक पदार्थ के रूप में नहीं पाया जाता है। जबकि अगर अकेले पाया जाएगा, केवल आरएनए ही पाया जाएगा, वो उसमें अगर डीएनए नहीं पाया जाता है, जहां पर भी किसी में मान लीजिए आरएनए ही पाया जाता है, डीएनए नहीं पाया जाता है, तो आरएनए ही जो है उस जंतुओं में या पादपों में जो है ये जो है आनुवंशिक पदार्थ का काम करता है। समझ में आ गई बात? चलो अगला देख लेते हैं। डीएनए अणु बड़ा होता है, इसका आणविक द्रव्यमान 616 लाख होता है। यानी कुल मिला के अगर देखा जाए तो डीएनए का आकार जो होता है, आणविक द्रव्यमान जो होता है, ये काफी बड़ा होता है। जबकि अगर हम आरएनए की बात करें तो यह जो है डीएनए की तुलना में जो है काफी छोटा होता है। अब इसके अगर आणविक द्रव्यमान की बात करें तो ये 20,000 से लगभग जो है 40,000 तक का आकार जो है आणविक द्रव्यमान जो है पाया जाता है। आरएनए जो होता है इसका जो आणविक द्रव्यमान होता है 20,000 से 40,000 के बीच में पाया जाता है। जबकि अगर डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए जो है 6 से लेकर के 16 लाख तक जो है बड़ा पाया जाता है। ठीक, अगला है डीएनए आनुवांशिक गुणों को नियंत्रित करता है। यानी जो डीएनए होता है ये आनुवांशिक गुणों को जो है कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, कितना जाना है, कितना क्या करना है, सारे आनुवांशिक गुणों पर जो है डीएनए काम करता है। लेकिन इसी तरीके से अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए जो है ये प्रोटीन संश्लेषण को ही नियंत्रित करता है। तो ये डीएनए और आरएनए के मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो आपके एग्जाम में अक्सर बार बार पूछे गए हैं। इतना अगर आप याद कर लेते हैं, यानी तैयार कर लेते हैं, तो एग्जाम में जैसे तैसे पूछे जाएंगे, आप आराम से जो है लिख ले जाओ। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया हो फिर से एक बार देख लेते हैं। पहला अंतर है डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है, जबकि आरएनए राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। डीएनए कोशिका नाभिक के गुणसूत्रों में पाया जाता है, जबकि आरएनए कोशिका द्रव्य में उपस्थित होता है। अगला है डीएनए द्विकुंडलित होता है और दोनों रज्जु एक दूसरे के विपरीत दिशा में कुंडलित होते हैं, जबकि आरएनए सिंगल हेलिक्स होता है, एक रज्जुक होता है, एक रज्जुक के रूप में पाया जाता है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है, जबकि आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है। डीएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन तथा थायमिन नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं, जबकि आरएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन तथा यूरेसिल नामक नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं। डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है और जबकि आरएनए जो होता है डीएनए की उपस्थिति में यह आनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है। और डीएनए बड़ा अणु होता है, इसका आणविक द्रव्यमान 6 से लेकर 16 लाख तक होता है। जबकि आरएनए की अगर हम बात करें ये डीएनए के तुलना में छोटा होता है और इसका आणविक द्रव्यमान लगभग 20,000 से लेकर के 40,000 के तक होता है। और अगला अगर देखा जाए तो डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ, यानी डीएनए जो है आनुवांशिक गुणों को नियंत्रित करता है, जबकि अगर आरएनए की बात करें तो यह जो है प्रोटीन संश्लेषण को जो है नियंत्रित करता है। तो समझ में आ गया होगा। तो इस क्लास में बस इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। समझ में आया वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा।